गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अध्याय 5 पढ़ रहे हैं, वंशागति और विविधता के सिद्धांत का एक टॉपिक उत्परिवर्तन। तो उत्परिवर्तन होता क्या है? उत्परिवर्तन अचानक आया हुआ परिवर्तन या उत्पन्न हुआ परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है। तो यहाँ लिखा है, मैंने ऊपर दिया हुआ है, उत्परिवर्तन क्या? अचानक से आया हुआ परिवर्तन या उत्पन्न हुआ परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है। फिर है उत्परिवर्तन क्या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा सकता है? तो हाँ, जा सकता है। वंशागति होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा सकता है। सारे के सारे गुण जा सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते। जैसे बोल सकते कोई कि नीली आँखें, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसकी एक दूसरी पीढ़ी में भी सबकी नीली आँखें होगी। कुछ की हो सकती, कुछ की नहीं हो सकती। तो हम कह सकते हैं उत्परिवर्तन विरल होता है। कुछ गुण जा सकते और कुछ नहीं जा सकते। या एक पीढ़ी में गया तो दूसरी में भी गया, तीसरी में, चौथी में नहीं भी जा सकता है। तो उत्परिवर्तन किसने देखा था? सबसे पहले ह्यूगो डी ब्रिज ने इसे देखा था। किसने देखा? ह्यूगो डी ब्रिज ने सबसे पहले इसको देखा था। और एक पेड़ था प्रिमरोज, उसमें दिया। शब्द किसने दिया? मॉर्गन डिटेल ने इसको डिटेल में बताया उत्परिवर्तन। अब उत्परिवर्तन किस में होता है? तो डीएनए में होता है, यानी जीनोटाइप और फिनोटाइप लक्षण दोनों में ही उत्परिवर्तन होता है। तो आपसे पूछा जाए उत्परिवर्तन की खोज किसने की? तो उत्तर दोगे ह्यूगो डी ब्रिज ने दी। उत्परिवर्तन में बदलाव आता है तो किस में आएगा? फिनोटाइप और जीनोटाइप लक्षण दोनों में बदलाव आता है। अब हम डीएनए की, इसके कारण हम डीएनए की रचना को देख लेते हैं। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है डबल हेलिक्स रचना, यानी दो धागे होते हैं, रज्जु होते हैं, दो तंतु होते हैं जो एक दूसरे से सीढ़ीनुमा स्ट्रक्चर में जुड़े होते हैं, जिसमें फास्फेट, शर्करा, नाइट्रोजन क्षार होता है। तो नाइट्रोजन क्षार में क्या होगा? पिरिमिड और जीन, दो रचनाएं जुड़ी होती हैं। अब ये जो दो धागे हैं वो फास्फेट से शर्करा, शर्करा से फास्फेट, फिर फास्फेट से शर्करा, यहाँ मैंने दे रखा है, ऐसे जुड़े हुए रहते हैं एक दूसरे से। और इन शर्करा से ए और टी जुड़ा हुआ होता है। ए और टी जो जुड़ा होगा वो डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ा होगा, एडेनिन और ग्वानिन। और फिर शर्करा से ग्वानिन और साइटोसिन जुड़ा होता है, तो साइटोसिन और ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है। एडेनिन और थायमिन डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है। आपको ध्यान में रखना है। तो शर्करा से एडेनिन थायमिन जुड़ा है, फिर शर्करा से साइटोसिन और ग्वानिन जुड़ा हुआ है, फिर थायमिन एडेनिन जुड़ा डबल बॉन्ड से। इस प्रकार से डीएनए की रचना होती है जो आपको यहाँ दिखाई दे रही है। तो डीएनए की संरचना हो गई। तो आपको ध्यान में रखना, ए डबल बॉन्ड टी से जुड़ा होता है और ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड सी से जुड़ा होता है। अब उत्परिवर्तन के प्रकार होते हैं कायिकी उत्परिवर्तन, लैंगिक उत्परिवर्तन, बिंदु उत्परिवर्तन और किनशिफ्ट उत्परिवर्तन। तो आपको उत्परिवर्तन समझ में आया होगा, इसे नोट कीजिए।